हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 जो है अब हमारा बहुत ही नजदीक आ रहा है डे बाय डे। क्योंकि हमारी जो फॉर्म की नोटिफिकेशन है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 21 मई तक फिलअप होगा। और एग्जामिनेशन जो है वो आपके मिड जून या एंड जून में हो सकता है। ठीक है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, लगभग आपके पास 75 डेज हैं। तो हम इन 75 डेज में कैसे प्रिपेयर किया, हाउ टू प्रिपेयर इन 75 डेज फॉर सीजीएल 2025। देखो, सारी चीजें एक तरफ कि आप देखोगे ये चीजें कि अभी आपका सीजीएल 2024 में क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे बट एसएससी के कारण वो आज बाहर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म पता तो नहीं है कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया है। अब एसएससी कितना सुधार करेगी इसकी गारंटी तो नहीं है। बट आप ये भी देखो कि उसमें से आपके बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपके पॉसिबल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉसिबल। क्योंकि मैंने जो पीपी मेरे जो पीपी बैच में थे उसमें से 90% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो इस रेशियो से आप कह सकते हो कि अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। हाँ, चीजें हैं कि बहुत एसएससी की तरफ से अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, रॉन्ग क्वेश्चन का पूछना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एब्रप्टली करना, बहुत सारे क्वेश्चंस को चेंज कर देना जिसके कारण जो है अच्छे मार्क्स के बावजूद उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाना। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बट आपको अगर जॉब लेना है तो ये नहीं सोचना होगा कि हम सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन, मतलब ये एसएससी में सब चीज सही नहीं चला, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। अगर आपको अल्टीमेटली जॉब चाहिए और सीजीएल में आपको जॉब चाहिए तो आप प्रिपरेशन करते रहो। और साथ साथ हम लोग जो है एसएससी से डिमांड अपनी रख ही रहे हैं कि आप जो है इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो हो सकता है कि एसएससी इम्प्रूव भी करे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को इन 75 डेज में प्रिपेयर कर पाओगे। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। और आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। या सिंपली आप सर्च करना सौरभ मैथ्स, आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। ठीक है। अब देखो, बात कर लेते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर यहाँ पर जो है ना, तीन टाइप का कैंडिडेट है। टाइप वन हमारे पास जो है, तीन टाइप के लोग हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें टाइप वन, इसमें क्या है कि इसमें जो है हमारा बिल्कुल फ्रेशर है। ठीक है, फ्रेशर है इसमें, फ्रेशर्स हैं जिनको जो पहली बार सीजीएल देना जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हो और आप सोच रहे हो कि 75 डेज में मैं प्रिपरेशन कर लूंगा ऐसा कि आपका सीजीएल टीयर वन क्रैक हो जाएगा, तो देखो सीजीएल टीयर वन के लास्ट 2 ईयर की कट ऑफ आप देख लो। ठीक है। 2023 में हमारी कटअप जो गई थी टीयर वन की 150 गई थी। और 2024 में अच्छी खासी वैकेंसी होने के बाद, जबकि इसमें 8,000 वैकेंसी थी, यहाँ 18,000 वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में भी हमारी कटअप कितनी, इससे 3 नंबर ज्यादा ही गई। तो इस कटअप को देख के भी आप अपनी प्रिपरेशन को सोच सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप 75 डेज में क्रैकिंग तक तो नहीं पहुंच पाओगे। जो आपके जो आपके मतलब ये कटअप जा रही है। अगर 75 डेज में आप मतलब फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब समझ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है एसएससी के बारे में और आप जस्ट देखे हो, इस बार आप आ रहे हो एसएससी देने, ठीक है, एसएससी का एग्जाम देने। तो मैं इस कंडीशन में कह रहा हूं कि 75 डेज में आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक 1 ईयर तो चाहिए एटलीस्ट एसएससी को पूरा समझने के लिए। ठीक है। एसएससी को पूरा समझोगे तभी जाके आपका यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है। तो आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। दूसरा टाइप हमारे पास है, टाइप टू की बात करें तो ये है हमारे पास जो दो से मतलब 2 to 3 टाइम्स जो है ये दे चुके हैं सीजीएल। ठीक है, ये सीजीएल दे चुके हैं और इनका मतलब कुछ कुछ नंबरों से या छूट जा रहा है। ठीक है। तो इन टाइप के बच्चे जो हैं ये 75 डेज में डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है। ये इनके 75 डेज के लिए जो है बेस्ट प्लान है। आप 75 डेज में चाहो तो कर सकते हो क्योंकि आपको पता है एसएससी के सिलेबस, एसएससी का पैटर्न, सारी चीजें पता है। ठीक है। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो
और फ्रेशर में आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास एसएससी की सिलेबस, पहले देखो फ्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेशर के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको एसएससी का सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस आप देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद आपको एसएससी का एग्जाम का पैटर्न देखना है, ठीक है। पैटर्न कैसे देखोगे, तो पैटर्न के लिए आपको क्या करना है, पीवाई क्यू देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप सबसे पहले आप अपने आप को क्या करोगे ना, जैसे कि ये पीवाई क्यू आपने ओपन किया, तो कोई भी तो रिसेंटली 2024 का ही पीवाई क्यू देख लो। 24 की आप 9 सितंबर वाली, ठीक है, 9 सितंबर 2024 का पेपर देखो, ठीक है। इसे आप मॉक दो, मॉक बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप हमारे एप्लीकेशन से भी लगा सकते हो या कोई और मॉक साइट से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पीवाई क्यू के पहले मॉक को दो, मॉक को दो, और मॉक अच्छे से दो, ठीक है। और मॉक में देखो कि आपने क्या स्कोर किया है, ठीक है। मॉक में आपने स्कोर क्या किया है ये देखो। स्कोर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली, आप पहले बार दे रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, बट मैटर वो नहीं कर रहा है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास 4 सेक्शन है, तो आप देखो कि मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। रीजनिंग में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में आपने कितना स्कोर किया, और जीएस में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है। अब जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, तो अगर आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, ठीक है, आप 50 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप जो है अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे तो ये आप अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप 15 क्वेश्चन कर ले रहे हो, क्योंकि देखो रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी है एसएससी का, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 15 तो इजी आप कर पाओगे, ठीक है। क्लियर। इसी तरह इंग्लिश आपका यहाँ पर अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। जीएस तो आपको पता ही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। अब यहाँ पर आपको समझना क्या होगा कि हमने जो क्वेश्चन, जैसे आपने मैथ्स में 15 क्वेश्चन किए, तो 15 क्वेश्चन आपने किस चैप्टर से किया, यानी कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट है, यानी उस पर आपकी पकड़ है। अब पकड़ है तो आपको करना क्या है कि इसके प्रैक्टिस रेगुलरली करने हैं, यानी कि ये जो चैप्टर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, उसको आपको रेगुलरली अटेम्प्ट, मतलब उसको रिवाइज करते रहना है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करते रहना है, ठीक है। और आपने जो 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं या गलत हो गए हैं, इसको आपको सीखना है कि कैसे इनको हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, और मतलब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग टीचर्स के जो कोर्स हैं आपको वो परचेज करने पड़ेंगे, अगर आपको नीड है तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। देखो मेरे एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको 499 में आपको जो है फाउंडेशन बैच मिलेगा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में आप जुड़ सकते हो। अगर आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते, किसी और टीचर से जुड़ना चाहते हो, तो आप वहां से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीवाई क्यू पे ही फोकस करना है, पीवाई क्यू को दो, और देखो कि आप अपने आप को कि कहाँ पे हुआ। अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने इतने मार्क्स क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो सही सही, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर कर सकते हो, प्रिपरेशन आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से समझो कि आपको मैथमेटिक्स के लिए जो मैंने आपको बता दिया कि आपको देखना वही है, जैसे कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, तो चैप्टर आप फॉर एग्जांपल कि आपके पास अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा आपका चैप्टर है, ठीक है। अलजेब्रा चैप्टर को आपने ओपन किया, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे हैं ना जो रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको बहुत बार रिपीट होते हैं। तो उन सारे टाइप को आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, सीखना है कि कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि रिपीटेड होती है, ठीक है। वो रिपीटेड होती है और वो बार बार पूछी जाती है, तो आप वहां से इजिली उसे सीख के आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप वहां पे जुड़कर, सॉरी, आप अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे कि रिपीट प्रीवियस ईयर में आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर देखो, कौन कौन से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है, और कौन कौन से क्वेश्चन से आप क्या करोगे कि मतलब उन टाइप के क्वेश्चनों को आप पहले रखोगे कि इसे मैं प्रिपेयर कर लूं एटलीस्ट, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो उसके लिए आपको कोर्सेज में जाकर आप वहां पे सीख पाओगे। तो कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सिमिलरली आपको रीजनिंग के लिए भी करना है, इंग्लिश के लिए भी करना है, और जीएस जीएस के लिए करना है, ठीक है। देखो मैं इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, तो इंग्लिश के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे
ठीक है। आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो है, यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो है, आपको एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे जो है ना, इस बार जो आपके जेएसओ AIR 1 जो आए हैं, यानी कि मंजूत, आप देखोगे मंजूत सिंह, ठीक है, मंजूत सिंह, ये आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। तो इनको आप फॉलो कर सकते हो, और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। और आपको बहुत डीपली अगर जानना है, समझना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ के इनसे आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप खुद सोचो कि इन्होंने AIR 1 GSO में लाया है इस बार सीजीएल 2024 में, और ये 2023 में ASO इन FHQ 2023 के थ्रू क्वालिफाई किए थे। तो इनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं आगे भी फैकल्टी जो है जीएस के लिए भी मैं देख रहा हूं, अगर कोई अच्छे फैकल्टी मिल जाते हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने 2 to 3 टाइम्स जो है ना सीजीएल दिया है उनके लिए। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक तो आप बैच ज्वाइन करो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट वाइज के लिए। और दूसरा, आप यहां पर एक चीज कर सकते हो कि ये मैं अपने चैनल पे 75 डेज, यानी कि चैनल पे, एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे, ऐप पे आपको 75 डेज का एक बैच मिलेगा, यानी कि टारगेट बैच। उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। उसमें आपको डेली रूटीन मिलेगी, ठीक है, डेली रूटीन मिलेगी, ठीक है, डेली रूटीन। उसके बाद में आपको वहां पे डेली टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको कौन सा चैप्टर से कितना करना है, ठीक है, डेली टारगेट मिलेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है, पीडीएफ्स मिलेंगी। और उसके बाद में आपको इन सारे में जो डाउट होगा, वो डाउट आपको वीकली जो है, वीकली आपको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वीकली सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर कुछ बेसिक्स मतलब आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो है 75 डेज टारगेट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट आपका 2 अप्रैल से होगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, कि आपको डेली रूटीन मिलेगा, डेली टारगेट मिलेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर वीकली डाउट सॉल्व मिलेगा, ठीक है, यानी कि वीकली आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट में या कहीं पे भी, तो आपको लाइव में आपको डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, तो अगर आप इन ये टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हो तो ये भी जुड़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से आपको एक रूटीन मिलेगा और आपको रोज पढ़ने में मदद मिलेगी कि आप इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें कर सकते हो। देखो, मैंने प्राइस बहुत ही कम रखा है, 149 में आपको मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे चल जाना है, ठीक है, और वहां पे सर्च करना है सौरभ मैथ्स, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सौरभ मैथ्स आपको सर्च करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, वहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये बैच दिखेगी, आप वहां पे इनरोल कर सकते हैं। 149 प्राइस है, और आपको ये 70 डेज टारगेट आपको, मतलब आपके जो हैं Tier 1 तक आपको ये टारगेट लगातार मिलते रहेगा। कब आपको मॉक देना है, कब आपको क्या क्या बता मतलब चीजें करनी है, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो सिंपली। और अपनी देखो, आप अपनी प्रिपरेशन जो है बेहतरीन तरीके से करो, ताकि आप जो है 2025 में भी वैकेंसी अच्छी खासी आने के चांसेस हैं। तो आप 2025 में अपनी जॉब को है सिक्योर कर लो, क्योंकि देखो रिपीटर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, रिपीटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो रिपीटर्स जब ज्यादा हैं तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सारी चीजें पता है कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा रिपीटेड होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप हमसे जुड़ोगे तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर पाऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पहले कंप्लीट करने चाहिए, कौन से टॉपिक आपका कौन सा टाइप आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो भाई। देखो, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आप जितने डिले करोगे आपके लिए ये आप पीछे होते चले जाओगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।